Hi everyone, hope all of you are doing well. My name is Aryan Gumaria and I got selected this year in SSC Combined Hindi Translator 2024 exam. So I secured All India rank 19th this year. मैसेजेस आए थे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी इस एग्ज़ाम को लेकर और मेरे बुक लिस्ट क्या थी, मेरे रिसोर्सेज क्या थे. तो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो टू हेल्प यू आउट. पहले मैं सोच रहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा अलग अलग, जिसमें मैं पूरा अपना बुक लिस्ट और अपना टाइम टेबल और जो भी रिसोर्सेज मैंने फ़ॉलो किए अपने प्रिपरेशन में वो सब शेयर करूँगा. पर उससे पहले मुझे ज़्यादा अर्जेंट ये लगा कि अभी 2025 का प्रीलिम्स आने वाला है और उसके लिए आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन द लास्ट मिनट प्रिपरेशन फॉर यू. सो उसके लिए मैंने अपने तैयारी के दौरान जो चीज़ें की थी उनको जॉट डाउन किया और इसमें से मुझे 5 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी जो मैंने फ़ॉलो की थी और उससे मुझे भी मतलब काफ़ी हेल्प मिला और आई गॉट गुड मार्क्स इन माई प्रीलिम्स. So let me tell you first what my score was in paper 1. So it was 182.75 which is considered to be a good score, right? So अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आप भी अच्छा स्कोर लेंगे प्रीलिम्स में. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड जस्ट जंप टू द पॉइंट, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी तक आप जिस भी रिसोर्सेज से पढ़ते आए हैं, आपका जो भी बुक लिस्ट है अभी तक उसी पर कॉन्फिडेंट रहिए और उसी को पढ़िए, है ना. अननेसेसरी बुक्स के पीछे मत भागिए बिना मतलब. अभी आप वो बुक की तरफ जाएंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो सब कुछ नया लगेगा, उसमें आप कुछ नई चीज़ें देखेंगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. तो दूसरा पॉइंट है कि सबसे पहले आप अपना अगर आपका सिलेबस अभी भी पेंडिंग बचा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए और रिवीजन पर आइए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम. आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप पढ़ते रहेंगे नए नए टॉपिक्स, तो आप लास्ट मोमेंट पे पैनिक कर जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने चीज़ें रिवाइज नहीं करी. तो रिवीजन करते रहिए और एंड तक आपको रिवीजन आपका चलना चाहिए. मॉक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन चलना चाहिए. मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा, पर अभी आपका जो स्टडी मटेरियल है उससे स्टिक रहना है और उससे स्टिक रहने के साथ उसको बार बार रिवाइज करते रहना है और अपना सिलेबस अगर आपका जो भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत भी उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके आप रिवीजन पर आइए, ठीक है. तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि अभी आप अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. अभी जितने भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लाइक इट कुड बी योर सेल फोन, इट कुड बी एनी सोशल मीडिया ग्रुप और कुछ भी. लाइक अगर टेलीग्राम पर आपने कोई चीज़ें कुछ चैनल फॉलो कर रखा है, व्हाट्सअप पे फॉलो कर रखा है जिस पे नई नई डेली कुछ अननेसेसरी अपडेट्स आती रहती हैं, अननेसेसरी स्टडी मटेरियल आता रहता है, तो वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए. अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसी पर फोकस कीजिए, आपके स्टडी मटेरियल पर. उससे बियॉन्ड आप कुछ मत सोचिए, उससे बियॉन्ड आप जाइए ही मत, ठीक है. क्योंकि नया नया अगर आप कोई स्टडी मटेरियल सर्कुलेट होता देखेंगे ग्रुप में तो आपका मन करेगा कि यार इसको भी एक बार देखते हैं, इसमें क्या क्या विलोम शब्द दिए हुए हैं, क्या क्या इसमें इडियम फ्रेजेस दिए हुए हैं. कुछ अगर आपको कुछ नया दिख गया तो वहीं पर आपको फील होगा कि ये तो मैंने प्रिपेयर किया ही नहीं और आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. इट्स ऑल अबाउट कि आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है इस फेज़ में आकर के. आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपने जो भी पढ़ा है अच्छा पढ़ा है और वही आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है, कोई नई चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है. क्योंकि आप नई चीज़ें इतना जल्दी सीख भी नहीं पाएंगे. ओके, सो 3 पॉइंट्स हो गए. चौथा मैं कहूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी आप अब अपने कंधों पर लीजिए. अभी ग्रुप्स का सहारा छोड़िए, अभी वो सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए जो कि आपको लग रहा है कि मतलब दूसरे आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना. कहने का मतलब है कि आपको अपना प्लान अब खुद बनाना है कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं. जैसे सपोज़ आपने किसी ग्रुप को फॉलो कर रखा है, वो उन्होंने अपना एक शेड्यूल डाल रखा है कि हम इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये पढ़ेंगे, बट आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वो चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी और अभी आपका वीक सेक्शन कोई और है तो आप वो पढ़िए. तो आप अपना प्लान आप खुद बनाइए. लास्ट मिनट पे आप हेल्प ले सकते हैं आप, लेकिन अपना प्लान जो है लास्ट टाइम का वो आप खुद अपना बनाइए. अपने वीक पॉइंट्स देखिए और वो सब
आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। और उसके अलावा इसी पॉइंट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अभी उन्हीं सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करिए जो सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग हैं। आप ये करिए कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस एग्ज़ाम में उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। लाइक कुछ जैसे वोकेबलरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वोकेबलरी पोर्शन जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हो गए। पहला हमने डिस्कस किया कि आप अपने स्टडी मटेरियल पर फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए अपने स्टडी मटेरियल को और उसको रिवाइज करते रहिए बार बार, ठीक है। दूसरा है अपना सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए, अभी कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, और आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उसी को बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। और तीसरा हमने देखा कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए, अननेसेसरी जो स्टडी मटेरियल है उससे दूर रहिए, ग्रुप से दूर रहिए, लोगों से दूर रहिए, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपने अच्छा मेहनत किया है, अच्छी मेहनत की है, आप सक्सीड होंगे। चौथा हमने बात की कि अपना प्लान खुद बनाइए, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें अभी लास्ट टाइम पर आकर, क्योंकि आपके वीक एरियाज़, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ लोगों से डिफरेंट हो सकते हैं उनकी स्ट्रेटजी से, ओके। तो उनसे हेल्प ले सकते हैं, पर मैं बोलूँगा कि अपना प्लान आप खुद बनाइए, अपना टाइम टेबल आप खुद बनाइए, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड आई विल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया मुझे इस प्रिपरेशन में, पेपर 1 में, ठीक है। तो वो है मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी तक आपने छोटे छोटे मॉक टेस्ट तो लगाए होंगे, जैसे 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस के, तो अभी टाइम है फुल मॉक्स लगाने का। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से फुल मॉक्स लगाना शुरू कर दिए, 2 वीक पहले से फुल मॉक लगाना शुरू कर दिए थे, और मैंने करीब एग्ज़ाम होते होते 13-14 मॉक्स लगा लिए थे। स्टार्टिंग में मैं देख रहा था कि मेरे क्वेश्चंस छूट रहे थे, क्योंकि मैं कवर, इसका रीज़न ये है मेन कि आपके क्वेश्चंस अगर आप फुल मॉक नहीं लगाएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस छूटने की बहुत संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस छूटे थे, उनको क्वेश्चंस आ रहे थे, और शायद इससे बुरा कुछ नहीं होता कि जब आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट किससे होगा? आपका टाइम मैनेजमेंट होगा जब आप एक पूरा सिमुलेशन करेंगे एग्ज़ाम का, तो उसके लिए आप फुल मॉक्स लगाइए। और आई विल से कि जो भी हमारा टाइम होता है एसएससी का, प्रीलिम्स का, जैसे शायद मेरा 8 से 10 बजे तक का था, तो मैं उसी टाइम पर मॉक लगाता था। 8 से 10 बजे तक मैंने मॉक लगाया, और उसके बाद उसको पढ़ा मैंने, उन मॉक्स के सॉल्यूशन देखे। ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने मॉक्स के सॉल्यूशन ज़रूर देखने एक बार मॉक लगाने के बाद। तो मॉक लगाइए, फुल मॉक लगाइए, और उनके सॉल्यूशन देखिए, अपनी जो जहाँ पर कमियां हैं उनको रेक्टिफाई कीजिए, और देखिए टाइम मैनेजमेंट आपका इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। डेफिनेटली होगा, 3-4 मॉक आप लगा लेंगे तो आप डेफिनेटली आपका टाइम मैनेजमेंट सही से होने लगेगा, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, और क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे तो आप वहाँ पर पैनिक नहीं करेंगे। नहीं तो अगर आप एक बार पैनिक फील करने लग जाते हैं तो मतलब आपका स्कोर ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है उससे, ये होता है जनरली लोगों के साथ। तो फुल मॉक लगाइए, आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक फॉलो किया था, टेक्स्ट बुक पे मॉक थे और टेक्स्ट बुक वालों ने बहुत ही अच्छा मॉक्स दिया था, और आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने फॉलो कर रखा है वहाँ से कर सकते हैं। बट बी कॉन्फिडेंट विद दैट। अभी आप लास्ट में अगर आपका फेथ डगमगाएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, फेथफुल रहिए उन्हीं को लेकर, ठीक है। सो लास्ट में बताया मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट, जितने हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए, और एसएससी के प्रीलिम्स के टाइम के हिसाब से लगाइए जो उनका टाइम है, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मुझे रियली इन सब बातों ने हेल्प किया था, और इसलिए मैंने अच्छा स्कोर किया पेपर 1 में। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप भी पेपर 1 में अच्छा स्कोर करेंगे। पेपर 1 इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में जाकर आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपकी सारी
जो जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में लूसेंट, और इंग्लिश में आपका जो स्टडी मटेरियल है उसी से क्वेश्चन आएंगे, बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश का वैसे मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, तो उस पर हम आगे डिटेल से बात करेंगे दोनों में। अभी के लिए आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए, दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि पेपर 1 ही है जो कि ज़्यादातर आपका सिलेक्शन श्योर करता है इस एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। पेपर 1 में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि पेपर 2 बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो अभी मेहनत करिए, खुश रहिए, प्रेशर ना लें, और बी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू, बाय।